हेलो दोस्तों, मंडे को मार्केट कहाँ पे जा सकता है और हम लोग क्या ट्रेड करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। और मैं मंडे को एक क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूँगा, सो उसके बारे में आपको कुछ डिटेल दूंगा। और उसी के साथ मैं एंड में आपको मेरी बिटकॉइन की पोजीशन दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले मैंने एक पोजीशन ली थी जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 4000 की रैली मैंने कैप्चर की, मगर सो उसकी पोजीशन मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। और किसी किसी को डाउट हुआ रहेगा कि मैंने ऑप्शन बाइंग वापस बंद किया गया, सो नहीं, एक्चुअली मेरा बिजनेस का सीज़न चालू हो गया। सो इसके लिए मुझे ऑप्शन बाइंग के लिए इतना टाइम नहीं मिल देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना ज़रूरी है। ओके, मेरा ऑप्शन बाइंग का जो एंजल ब्रोकिंग का प्रीमियम मेंबर ग्रुप है वो कंटिन्यू चालू ही रहेगा, मगर मैं मोस्टली ऑप्शन सेलिंग ही करूँगा फिलहाल 1 से 2 महीना, क्योंकि मुझे इतना सिस्टम के सामने बैठने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन सेलिंग करता तो एक बार मैं देखूंगा, उसके बाद अगर एडजस्टमेंट का अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा, मगर मैं स्क्रीन के सामने फिलहाल 1 से 2 महीना तो नहीं बैठ पाऊंगा। मैं जब भी मुझे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब मैं ऑप्शन बाइंग भी करूँगा। और तो स्टार्ट करते, स्टार्टिंग में आपको मैं मार्केट एनालिसिस करके दिखाऊंगा, जिसमें स्टार्टिंग में हम लोग डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आप देखोगे तो 12 तारीख से लेके आज तक, मतलब कल तक, मार्केट एक रेंज बाउंड में, राइट। सो मार्केट को एक ऊपर की साइड तो ब्रेक करना पड़ेगा या एक डाउन साइड में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो कहाँ पे भी जाएगा तो मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। सो एनालिसिस एकदम सिंपल रहेगा। एनालिसिस पहले 15 मिनट पे करेंगे, क्योंकि मैं ट्रेड लूँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, स्टार्टिंग में जब तक मार्केट अगर समझो फ्लैट ओपन होने का, तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट मेरे लिए अपसाइड चला जाएगा। और अगर ये लेवल के ऊपर ही मार्केट अगर ओपन होता है, गैप ओपन होता है, उसके बाद एक 5 मिनट का या 15 मिनट का ग्रीन कैंडल देखेंगे, उसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग इंट्री लेंगे। ओके, सो मेरी स्ट्रैटेजी भी एकदम सिंपल होगी। मार्केट ये लेवल के ऊपर ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मैं इन द मनी में पुट सेल करूँगा, और एट द मनी या आउट ऑफ द मनी का मैं पुट बाय करूँगा। ठीक है, सो उसमें क्या होता है, अगर समझो आप एट द मनी और आउट ऑफ द मनी अगर आप लोग ऑप्शन बाई करते हो तो आपका जो ब्रेक इवन है वो थोड़ा सा पास आता है। क्योंकि अगर आप कोई भी क्रेडिट स्प्रेड बनाओगे, समझो अभी मैं पुट साइड की क्रेडिट स्प्रेड बना रहा हूँ, तो मार्केट ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अपना पे ऑफ चार्ट ऐसा बनेगा। और अगर आप एट द मनी या आउट ऑफ द मनी लेते हो तो आपका जो ब्रेक इवन है वो ऑलमोस्ट बाजू में आ जाएगा। ठीक है, मगर आप इन द मनी में अगर बाय करोगे, एक इन द मनी का सेल किया और एक इन द मनी का अगर बाय करते हो तो आपका ब्रेक इवन है वो बहुत पीछे आ जाएगा। ठीक है, सो इसमें फ़र्क क्या होता है मैं फ़र्क भी बता दूंगा, बाद में स्टॉक मॉक के अकाउंट पे भी दिखा दूंगा। क्योंकि मार्केट अगर समझो आप एट द मनी या आउट ऑफ द मनी अगर बाय करते हो हेजिंग, तो आपका एस एल है थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इन द मनी में आपका एस एल एक छोटा एस एल चला जाता है। ठीक है, मगर उसमें क्या होता है, इसमें आपका ब्रेक इवन लंबा हो जाएगा और एट द मनी और आफ्टर द मनी का ब्रेक इवन आपका पास में आ जाएगा, तो इसमें आपके प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम है। ओके, क्योंकि दोनों साइड में आपके मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा तो आपको एडजस्टमेंट ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो मार्केट एकदम सिंपल रहेगा। मैं क्या करूँगा, ये लेवल ब्रेक होने के बाद मैं इन द मनी ऑप्शन सेल करूँगा। 300 से लेके 350 पॉइंट्स तक का मैं कोई भी एक पुट सेल करूँगा, और एक एट द मनी नहीं तो आउट ऑफ द मनी का एक पुट बाय करूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद अगर फर्स्ट डे पे समझो अभी ये लेवल है और 25,050 के लेवल के ऊपर मैंने बाई किया, क्रेडिट स्प्रेड बना, तो उसमें अगर फर्स्ट डे पे अगर समझो 200 पॉइंट की रैली मुझे बैक डाउन साइड में मिलती है, मतलब ऑलमोस्ट 24,850, ये लेवल तक अगर मुझे पहले दिन ही रैली मिलेगी तो मुझे आई थिंक लॉस हो जाएगा 4 to 5,000 के आसपास का लॉस हो जाएगा एक लॉट पे। ठीक है, वो भी देखेंगे कितना लॉस होगा वो भी पता ही चल जाएगा। सो यहाँ पे लेने का अगर फर्स्ट डे में अगर समझो 200 पॉइंट का मेरा एस एल चला आता है, तो उसी दिन में मेरी जो पोजीशन है, जो स्ट्रेटेजी है, वो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ का कॉल सेल करना चालू करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने को कितना हो गया 4 to 5,000 का आपका एस एल चला गया। सो वो एस एल कवर करना भी पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ का मैं कॉल सेल चालू करूँगा। और कब तक मैं कॉल सेल करूँगा उसका एक आपको डिटेल दूंगा, जब तक मार्केट, ये देखो ऐसा कोई डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाता है। ठीक है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ का पुट सेल करूँगा, मतलब यहाँ का कॉल सेल और एक कोई डाउन साइड में एक पुट सेल। और मार्केट अगर 3 दिन अगर मार्केट यहाँ पे रुक गई तो मुझे दोनों साइड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। मतलब जो मेरा ऑलरेडी 4 to 5,000 का मेरा एस एल चला गया वो कवर होके मैं मोस्टली एक हल्का सा ग्रीन में भी आ जा सकता हूँ, या मेरी जो पोजीशन है पूरी वीक की वो कॉस्ट टू कॉस्ट में भी चली जा सकती है। ठीक है, और इन केस समझो फर्स्ट डे में मुझे 200 के आसपास का मुझे एस एल नहीं गया,
और नेक्स्ट नेक्स्ट डे भी अगर मार्केट समझो ये रेंज के अंदर कहाँ पे भी है, ठीक है, और उसका अगर समझो लो ब्रेक हो गया तो मैं देखूंगा अगर मोमेंटम फास्ट होगी तो हेजिंग एक ऊपर लेके आऊँगा और नेक्स्ट साइड से मैं कॉल सेल करना चालू करूँगा, ठीक है। आपको एक बार मैं स्टॉक मार्केट के अकाउंट पे दिखा दूंगा ताकि आपको एक क्लियर अंदाज आ जाएगा। बिल्डर्स में जाएंगे, बिल्डर्स में जाके कोई भी एक 300 या 350 के अंदर का मैं एक पुट सेल करूँगा, मतलब फॉर एग्जांपल समझो 300 का मैंने पुट सेल किया, उसके बाद मैं एट द मनी नहीं तो आउट ऑफ द मनी, ठीक है, आपको सब दिखा दूंगा। मैं आउट ऑफ द मनी लेके आपको क्या फ़ायदा होगा या इन द मनी में आपको लेने का क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको सब क्लियर बता देता हूँ। अगर समझो एक पॉइंट में अगर आउट ऑफ द मनी बाय करूँगा तो अगर आप देखोगे राइट साइड में तो मैक्स लॉस कितना हो गया 10,000, मगर आपका ब्रेक इवन देखो एकदम नज़दीक आ गया, मतलब समझो आपने 25,000 पे एंट्री ली तो अगर 70-80 पॉइंट्स में मूव हो जाएगा तो का आपकी पोजीशन ग्रीन में आना चालू करेगी, ठीक है। मगर सेम चीज़ अगर आप और पीछे जाओगे आउट ऑफ द मनी तो क्या होगा, जो ब्रेक इवन है वो एकदम पास हो जाएगा, मगर आपका मैक्स लॉस जो 11,000 पे था वो 15,000 पे चला गया, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट तो 17-18,000 के आसपास ही रहेगा। मगर अगर आप समझिए बाइंग की पोजीशन अगर आप इन द मनी में करोगे तो आपको क्या होगा, आपका जो ब्रेक इवन है और बहुत दूर चला जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास चला जाएगा और आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो स्ट्रैटेजी इन द मनी की स्ट्रैटेजी जीरो लॉस करने के लिए आसान है, मगर जब भी आप आउट ऑफ द मनी करते हो या एट द मनी, एट द मनी का एक बार देख लेते हैं, एट द मनी भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रैली होनी ज़रूरी है, तब जाके आपकी जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगी और उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो मैं मोस्टली स्टार्टिंग में प्रेफर करूँगा कि मैं थोड़ा दूर से रहूँ ताकि मेरा जो ब्रेक इवन है थोड़ा पास आ जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ अगर समझो स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में अगर मुझे 200 का लॉस नहीं हुआ तो जब तक मार्केट समझो रेंज में रहेगा तो मैं क्या करूँगा, ये जो मोमेंटम है अभी जो 24,900 है, अगर मोमेंटम स्लो रहेगा तो मैं ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके उसकी नेक्स्ट पॉइंट में बाई करूँगा, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल 14,000 का लॉस था वो कम हो गया 10,000 हो गया, मगर जब आप लाइव ट्रेड करोगे तो भी एक 2 से 3 हज़ार के आसपास का आपका जो मैक्स लॉस है वो कम हो जाएगा, ओके। और मोमेंटम फास्ट रहेगा, क्विक मोमेंटम होगा तो मैं क्या करूँगा, सीधा 2 पॉइंट्स ऊपर बाई करूँगा, कितना हो गया 8,000 के आसपास मेरा मैक्स लॉस हो गया। सो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा एक मैक्स लॉस कम हो जाएगा और उसके बाद मैं एक दूर से कॉल सेल करना चालू कर दूंगा, मतलब अगर समझो मेरे अगेंस्ट में भी मार्केट चलाएगा तो भी मुझे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो 1300, मतलब उसके आजू बाजू में या एक हल्का सा ग्रीन में आपका जो पोजीशन आपके अगेंस्ट जाने के बाद भी एक हल्का फुल्का आप ग्रीन में रह सकते हैं या कॉस्ट टू कॉस्ट में आपको आपकी पोजीशन निकाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना ही याद रखो कि जब भी आप ये पोजीशन बनाओगे तो आपका जो कोई भी मैक्सिमम लॉस होने दो, या अगर आप आउट ऑफ द मनी करते हो तो 12 से 13 हज़ार के आसपास का मैक्स लॉस हो जाएगा वीक का। सो उतना हम लोग को देने का ही नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न भी एकदम सिंपल है, महीने में समझो आपको 4 ट्रेड मिला, 2 बार आपका पोजीशन आपके अगेंस्ट में चला गया, ठीक है। सो उसमें क्या होगा, आपको समझो 4-4 हज़ार की 2 बार आपको एसएल देना पड़ा, 8,000 इतना तो जाएगा नहीं, मगर मैं मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 8,000 आपका माइनस चला गया और 2 बार भी अगर आपके साइड में चला गया, एक बार आपको 15,000 मिल गया, एक में आपको 10,000 भी मिल गया, तो भी क्या होगा, ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा, आप 15,000 प्रॉफिट में रहने के चांसेस ईजीली रहते हैं, ठीक है। और पहले दिन वही अगर 200 पॉइंट का मेरा एसएल चला जाएगा तो मैं नेक्स्ट डे या उसी दिन से ट्रायंगल बनाना चालू करूँगा ताकि जो मुझे 4-5 हज़ार का लॉस हो जाएगा वो मेरा लॉस है वो रिकवर हो जाए, ठीक है। और अभी देखो 25,000 को मेरी एंट्री थी, अगर मैं आउट ऑफ द मनी बाय करता अगर 200 पॉइंट्स 25,800, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो भी मुझे 4,500 के आसपास लॉस हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट डे में अगर हो जाएगा तो। मगर ये जो 4,500 है वो मुझे ज़ीरो कैसे करना है वो मुझे पता है, ठीक है। सो सिंपल है, अगर आपको मेरी टेलीग्राम, अगर आपको पोजीशन का कोई भी अपडेट चाहिए रहेगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, स्क्रीन पे क्यूआर कोड आता रहेगा, आप स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो, ओके। सो मैं अभी वहाँ पे अपडेट देना चालू करूँगा। अभी मैं आपको मेरी बिटकॉइन की पोजीशन दिखाता हूँ। बिटकॉइन में भी अगर आप देखोगे तो मैंने पहली एंट्री कहाँ पे ली, मैंने पहली एंट्री कभी ली, मार्केट जब भी ऊपर गया, उसके बाद मार्केट जब भी एम पैटर्न बना के जब भी डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया, मैंने मेरी एंट्री यहाँ पे ली और यहाँ पे आते आते मेरा एक एसएल चला गया, ओके। फर्स्ट डे पे मेरा फर्स्ट एसएल चला गया। मैंने एक्चुअली बहुत दिनों के ट्राई डेल्टा एक्सचेंज, सो इसमें फ़ंड थोड़ा मैंने कम डाला, सिर्फ मैंने 20,000 के आसपास मैंने फ़ंड यूज़ किया और मैंने ट्रेड सिर्फ 10,000 फंड के साथ किया, ठीक है। सो मार्केट में पहली मेरी एंट्री ये लेवल पे हुई, उसके बाद
यहाँ पे आते आते मेरा एक एसएल चला गया। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ का मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ का पुट सेल किया था। यहाँ पे आते आते मुझे आई थिंक $30 के आसपास का मुझे एसएल चला गया। और जैसे वापस मार्केट यहाँ पे आया, ये रेड स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद मैंने वापस से यहाँ का कॉल सेल चालू किया, मतलब 1,05,600 का मैंने कॉल सेल किया। और यहाँ पे आते आते ऑलमोस्ट 4,000 की रैली, मतलब आप यहाँ पे देखो 1,04,000 टू 1,00,000 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 4,000 की रैली मैंने कैप्चर की थी। मगर यहाँ पे आते आते मुझे $30 प्रॉफिट में भी दिख रहा था। ठीक है, जहाँ जो मुझे पहला एसएल चला गया वो मेरा कवर भी हो गया था, मगर मेरा टारगेट था $40 का और मार्केट ने वहाँ से रिवर्स किया। मैं पुट ऐड क्यों नहीं किया, उसका भी एक सिंपल रीज़न है, क्योंकि मैं चाह रहा था, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था कि अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट जाता है तो मार्केट सडनली नहीं जा सकता है, तो मार्केट को यहाँ से एक थोड़ा नीचे एक रिटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मार्केट ने आज एक रिटेस्ट किया, मार्केट एक क्लियर अपट्रेंड गया मेरे लिए, एक मार्केट ने रिटेस्ट किया, अभी मार्केट जाके एक कप एंड होल्डर का पैटर्न बना के ब्रेक कर रहा है। ठीक है, सो मेरे लिए भी वही चाहिए था, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट करे, फिर यहाँ से अगर ये हाई ब्रेक करता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ से पुट सेल करता और मेरा जो यहाँ से कॉल सेल था वो कॉल सेल कंटिन्यू रहता। ठीक है, जो कॉल मैंने सेल किया था 500 के प्रीमियम पे सेल किया था, अभी कुछ तो 30 के आसपास की बाकी रहेगा, अभी तो ज़ीरो भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने लास्ट देखा था 30 देखा था, मेरा टारगेट 50 था। तो ठीक है, तो मेरा टारगेट भी हिट हो जाता था, मगर मार्केट ने यहाँ से मुझे ट्रेलिंग एसएल में निकालना पड़ा। अगर मेरा पुट ऐड रहता तो ये मैं मोस्टली निकलता भी नहीं। ठीक है, सो मुझे क्या होता, आज मुझे यहाँ से भी पूरा प्रॉफिट मिलता। और यहाँ पे पुट था 300 के आसपास का पुट था, मतलब 500 और 300, मतलब हम लोग यहाँ पे राउंड नंबर 400 पकड़ते, 400 प्लस 300 मुझे दोनों मिला के मेरे दोनों प्रीमियम ज़ीरो हो जाते। ठीक है, मगर मार्केट ने यहाँ से सीधा ऊपर गया और उसके बाद एक एम पैटर्न बनाया। ठीक है, सो ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम भी सेम ऐसे होगा। अगर मार्केट अभी यहाँ से मैं अभी वापस एक बार एंट्री लेने वाला, अगर ये हाई ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ का पुट सेल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा एसएल जा रहा है तो ठीक है, जैसे एसएल जाने के बाद मैं यहाँ से कॉल सेल चालू करूँगा। और इन केस मार्केट अपने साइड में चला गया तो क्या करूँगा, जब तक मार्केट एक एम पैटर्न नहीं बनाता है तब तक मैं यहाँ से कॉल सेल नहीं करूँगा। ठीक है, जब भी मुझे एक क्लियरली एम पैटर्न दिखेगा, जब तक दिखता नहीं तब तक जो मेरा पुट जो चालू है नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी का, मगर आज एंट्री ले रहा हूँ तो 9 जून का मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि उसमें आपको प्रीमियम अच्छे मिलेंगे और आपको एक प्रॉफिट, आपको आपकी स्ट्रैटेजी हैंडल करने के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए टाइम मिलेगा। सो जब तक एम पैटर्न ऐसे बनाता नहीं तब तक मैं पुट साइड में बैठा रहूँगा। स्टार्टिंग में अगर मेरा एसएल गया तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से मैं कॉल सेलिंग चालू करूँगा। और एक बार अपने साइड मार्केट चले जाने के बाद जब भी एम पैटर्न ऐसे बनाएगा तब मैं जाके यहाँ से कॉल सेल करूँगा। और मेरा जब तक यहाँ पे पुट में जब तक मेरा ये लेवल पे आता नहीं है तब तक मैं मेरा एसएल नहीं दूंगा। ठीक है, अगर दोनों के बीच में रुक जाएगा तो जैसे आज भी प्रॉफिट हो सकता था, मगर अगर एम पैटर्न का पहला बना था तो शायद से पूरा प्रॉफिट मिलता। ऑलमोस्ट 10,000 फंड यूज़ करके मुझे $100 का मुझे प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सो मार्केट बीच में रहेगा तो दोनों तरफ का प्रॉफिट मिलेगा, एक साइड चला जाएगा तो एक साइड में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको इसका भी कुछ अपडेट चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, फिर इसका भी डिटेल मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।